हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक पार्ट को कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अंतस्थ व्यंजन है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आ है य र ल ब, ऑप्शन बा है क ख ग, ऑप्शन सा है श स और ह, और ऑप्शन दा है ण। तो अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ला और वा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आ होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि है। इसके ऑप्शंस हैं यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स यद्यपि, इत्यादि और प्रत्याज्ञा में जो आपकी संधि बनती है वो बनती है आप लोगों की यड़ संधि, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आ होगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा, नायक का संधि विच्छेद बताइए। तो फ्रेंड्स नायक का जो संधि विच्छेद होगा इसके ऑप्शंस हैं न धन अक, ना धन अक, न धन अक या फिर न धन आक। तो फ्रेंड्स अगर हम नायक का संधि विच्छेद करें तो इसलिए जो आपका ऑप्शन बनता है वो हो जाता है ऑप्शन आ बिल्कुल सही। इसमें फ्रेंड्स क्या है, न धन अक, यहाँ पर धन नहीं लगा हुआ है लेकिन न धन अक, ये इसका एकदम करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा, न धन अक। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम या फिर चतुर्मुख में समास है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जब भी कोई ऐसा शब्द आए जिसमें आपको कोई संख्या नजर आती है तो वहाँ आपका कौन सा समास हो जाता है, वहाँ आपका हो जाता है द्विगु समास, इसलिए ऑप्शन नंबर बा होगा वो बिल्कुल सही होगा। पंचवटी में पंच, त्रिलोकी में त्रि, नवरात्रम में नव और चतुर्मुख में चतुर, ये सभी आपके संख्यावाचक शब्द हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, जब भी संख्या नजर आती है आपको वहाँ पर कौन सा समास लगाना है, वहाँ पर आपको द्विगु समास लगाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन और चंद्रशेखर में समास है। इसके ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, नीलकंठ यानी कि कंठ जिसका कंठ नीला है, दशानन यानी कि 10 है आनंद जिसके, चंद्रशेखर यानी चंद्र है शिखर पर जिसके। यानी कि पीताम्बर जिसने पीला अंबर यानी पीले वस्त्र पहने हो जैसे कि श्री कृष्ण। नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो जैसे भगवान शिव। दशानन जिसके 10 आनन हो यानी जिसके 10 सर हों तो वो हो जाएगा रावण। और चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्र हो शिखर पर जिसके, जैसे कि भगवान शिव उनके ही शिखर पर चंद्र विराजमान है। तो फ्रेंड्स ऐसे शब्द जिनसे अर्थ कुछ और निकलता है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें कौन सा समास होता है, उनमें आप लोगों का हो जाता है बहुब्रीहि समास। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात पद में कारक है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति में आपका जो अर्थ होता है वो होता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो फ्रेंड्स जब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका कारक बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है आपका अपादान कारक, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एकोनविंशति का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं 12, 20, 40 या फिर 19। तो फ्रेंड्स एकोनविंशति का जो अर्थ होता है वो होता है 19। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको सारी गिनती 1 से लेकर 50 तक संस्कृत में आना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, या फिर किसी गिनती को आपको दे देते हैं हिंदी में, आपको बोलेंगे इसका संस्कृत बनाइए, या फिर संस्कृत में दे देंगे बोलेंगे इसमें हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसीलिए आपको 1 से 50 तक सभी अंकों को संस्कृत में आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत में कारक हैं। इसके ऑप्शंस हैं 5, 2, 4 या फिर 6। तो फ्रेंड्स अगर संस्कृत में कारकों की बात की जाए तो
संस्कृत में कितने कारक हैं? तो आप लोगों के संस्कृत में टोटल 6 कारक हैं। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, विप्राय गान ददादि में कारक है। इसके ऑप्शंस हैं कर्ता, करण, संप्रदान या फिर अपादान। तो फ्रेंड्स विप्राय गान ददादि की बात करें तो इसमें आपका जो कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, त्रिंशत का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं 30, 40, 23 या फिर 13। तो फ्रेंड्स त्रिंशत की बात करें तो त्रिंशत का अर्थ होता है 30, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आ है गम धन कुत्वा, गम धन तुमुन, गम धन शत, गम धन शानच। तो फ्रेंड्स गत्वा पद की प्रकृति प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है, गम धन कुत्वा, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 12, गमनक में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। इसके ऑप्शंस हैं गम धन ल्यूट, गम धन युच, गम धन अन या फिर तेज धन लप। तो फ्रेंड्स गमनम में जो प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वो हो जाएगा गम धन ल्यूट, यानी ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है आप लोगों का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पठनियम पद में धातु एवं प्रत्यय है। तो इसके ऑप्शंस हैं पट धन अनियर, पट धन तुमुन, पट धन शत या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर पठनियम पद की बात की जाए तो पठनियम पद में धातु प्रत्यय है आप लोगों का ऑप्शन नंबर आ, पट धन अनियर। फ्रेंड्स यहाँ पर धन भी लगा हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है। इसके ऑप्शंस हैं क्र धन कत, क्र धन तुमुन, क्र धन शत या फिर क्र धन त्रच। तो फ्रेंड्स अगर हम कर्ता की प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्र धन त्यच। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्र धन त्रच, ऑप्शन नंबर द। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होता है। इसके ऑप्शंस हैं पठितयुम, पठित्वा, पठितुम या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से जो उसका रूप होता है वो हो जाता है पठितुम, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सा है वो बिल्कुल सही है, पठितुम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पट धातु में शत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? इसके ऑप्शंस हैं पठित्वा, पठन, पठितुम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पट धातु में शत प्रत्यय लगाने से जो आपका शब्द बनेगा वह बनेगा पठन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बा है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 17, समास का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं विस्तार, व्याख्या, योग या फिर संक्षेप। तो अगर समास के अर्थ की बात की जाए तो आप लोगों का समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है पंचाशत का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं 15, 25, 50 या फिर 100। तो फ्रेंड्स पंचाशत यानी कि 50, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, पावक में संधि है। इसके ऑप्शंस हैं गुण संधि, अयात संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो फ्रेंड्स आपके जो पावक है इसमें जो संधि होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बा, अयात संधि। इसके बाद नेक्स्ट है ण, न और म में कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ये सभी व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं। तो सभी व्यंजनों के जो पंचमाक्षर होते हैं यानी कि 5वें जो अक्षर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर आ है वो बिल्कुल करेक्ट है, अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, त, थ, द, ध, न में उच्चारण स्थान है। तो फ्रेंड्स इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं ओष्ठ, मूर्धा, कंठ या फिर दंत। तो अगर हम त, थ, द, ध, न के उच्चारण की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान दंत, यानी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। इसके ऑप्शंस हैं तालु, कंठ, दंत या फिर ओष्ठ। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो आप लोगों का होता है ऑप्शन नंबर बा, यानी कि कंठ बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संधि कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स आप लोगों के जो ऑप्शन नंबर सा है वो बिल्कुल करेक्ट है। संधि के 3 भेदे होते हैं, कौन कौन से, एक होती है आप लोगों की स्वर संधि, दूसरी आप लोगों की होती है व्यंजन संधि, और जो तीसरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की आप लोगों की संधि होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, देवालय में संधि है, इसके ऑप्शंस हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर अयाद्य संधि। तो फ्रेंड्स देवालय में आप लोगों की संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट है, दीर्घ संधि। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रविंद्र का सही विच्छेद है, इसके ऑप्शंस हैं रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र या फिर कोई नहीं। अगर हम रविंद्र के संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है रवि धन इंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पर धन का साइन भी लगेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बदुत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर आ है बधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, बधुधन उत्सव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बधुत्सव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बधुधन उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, इसके ऑप्शन है देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र या फिर कोई नहीं। तो देवेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा देवधन इंद्र, यानी आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर आ है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, तवलकर रमेश महोत्सव में संधि है, इसके ऑप्शंस हैं अयाद्य संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स तवलकर रमेश और महोत्सव में आप लोगों की जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण संधि, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, स वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसके ऑप्शंस हैं दंत, तालु, कंठ या फिर मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर आ दंत बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया हुआ है जय श्रुत्वा त्वारिशत शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शंस हो जाएंगे 34, 43, 103 या फिर 300। तो फ्रेंड्स जय श्रुत्वा रिंशत का जो अर्थ होगा वह हो जाएगा आप लोगों का 43, यानी कि ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31, पंचवटी में समास है, इसके ऑप्शंस हैं द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जब भी आपको कोई ऐसा शब्द नजर आता है जहाँ पर कोई संख्यावाचक शब्द लगा हो तो वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है, वहाँ आपका द्विगु समास हो जाता है, ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, इसके ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। तो फ्रेंड्स विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आप लोगों का कंठ, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है एकोन चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है, इसके ऑप्शंस हैं 47, 39, 29 या फिर 49। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 39। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 34, चोर भयम में समास है, इसके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो फ्रेंड्स चोर भयम इसमें जो आप लोगों का समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके ऑप्शंस हैं चतुर्थ विभक्ति, षष्ठ विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर द्वितीय विभक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सा है पंचमी विभक्ति वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो अहम बालकम पश्यामि का जो कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा मया बालका दृश्यते, यानी ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। ओ में ओ के आगे जो ये साइन बना हुआ है वो किसका है, यानी कि ये कौन सा स्वर है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है या फिर प्लूत स्वर है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्लूत स्वर है। ये प्लूत स्वर का साइन होता है जो कि किसके बराबर होता है, 3 मात्राओं के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। ई वर्ण का जो उच्चारण स्थान है इसके ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो ई वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आप लोगों का हो जाएगा तालु, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पितृणम पद का कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स जो पितृणम पद में जो संधि है वो आप लोगों की हो जाएगी दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। शुद्ध वाक्य है ज्ञानम विना न मुक्ति, ज्ञानेन विना न मुक्ति, ज्ञानात विना न मुक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर इनमें शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो ये आप लोगों का हो जाएगा ज्ञानम विना न मुक्ति, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोगों के केवल 40 क्वेश्चंस थे। हमने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।